हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने किया था घन वाद्य यंत्र का, और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के तत्व वाद्य यंत्र। तो देखते हैं तत्व वाद्य यंत्र में कितने वाद्य यंत्र होंगे और किस तरह से हम उन वाद्य यंत्रों को याद करेंगे। टोटल 20 से 21 वाद्य यंत्र होंगे और उसको एक कहानी के साथ मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं। सबसे पहला, कहानी भी साथ में चलती रहेगी और साथ साथ में इसके वाद्य यंत्र भी आते रहेंगे। तो सबसे पहले क्या था कि एक बार रावण एक कांड रचता है। तो रावण से हो जाएगा रावण हत्या। एक कांड रचता है, तो कांड से हम याद रखेंगे कोंडी। कांड रचता है और वो क्या रचता है कि एक रबाब नाम के राक्षस को, रबाब नाम के राक्षस को। तो रबाब आप कैसे याद रखोगे? बाबर। तो बाबर भी क्या था? एक राक्षस टाइप का ही था, मुगल था जो। तो रबाब टाइप के नाम के एक राक्षस को जंतर मंतर करके, तो जंतर मंतर से हम याद रखेंगे जंतर मंतर करके, और टोटके करके से हम याद रखेंगे टोटो। और उसे क्या कर देता है? एक हिरण बना देता है। हिरण कौन सा? चिकारा हिरण बना देता है। तो रावण क्या करता है? एक बार एक कांड रचता है। कांड रच के एक रबाब नाम के राक्षस को जंतर मंतर और टोटके करके चिकारा बना देता है। उस हिरण को सीता माता देख लेती है। और सीता माता देखने के बाद भगवान राम से बोली, तो बोली से हम याद रखेंगे बोली वाद्य यंत्र कि आपको मेरा एक काम करना है। तो काम से हम याद रखेंगे कामाय चा, कि आपको मेरा एक काम करना है, मुझे ये सुंदर हिरण चाहिए। तो सुंदर से आप याद रखेंगे सुरंदी। क्या याद रखेंगे? सुंदर, द और आगे पीछे कर देंगे तो इससे हमें याद आएगा सुरंदी, या फिर इसको बोलते हैं सुरांदी। फिर मुझे ये सुंदर हिरण चाहिए। तो भगवान राम बोले कि अब आपने ये रिक्वेस्ट की है तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो वो उस हिरण का पीछा करते करते एक दुकान के किनारे तक पहुंच जाते हैं। तो दुका का हो जाएगा दुकान से, और किनारे से हो जाएगा केनार, कि उस हिरण को पकड़ने के लिए उसका पीछा करते करते हुए दुकान के किनारे तक पहुंच जाते हैं। वहाँ उनको हिरण दिखाई दे जाता है और फिर वो अपने तरकस से एक तीर निकालते हैं। फिर उस तीर को उसके पीछे टारगेट करते हैं। फिर दूसरा तीर निकालते हैं। कितने तीर निकाल दिए? 2 तीर निकाल दिए। फिर भी कुछ नहीं होता, तो इस तरह से वो तीर निकालते जाते हैं। और जो चौथा तीर होता है वो जाके उसके पाँव में लगता है। वो जाके उसके किसके पाँव में लगता है? उस हिरण के पाँव में लगता है। क्या किया? दुकान के किनारे आए, आके उन्होंने क्या किया? एक तीर निकाला, उसको टारगेट किया। फिर दूसरा तीर निकाला, टारगेट किया। इस तरह से करते करते चौथा तीर जाके उसके पाँव में लगता है, जिससे वो हिरण जो होता है वो क्या हो जाता है? अपंग हो जाता है। या हम कह सकते हैं अपंग के साथ याद रखेंगे वो भपंग हो जाता है। तो हिरण क्या हो जाता है? अपंग और भपंग। फिर वो हिरण क्या करता है? भगवान राम की आवाज़ में, तो आवाज़ में मतलब रवाज में, भूं भूं करके रोने लगता है। तो भूं से हम याद रखेंगे भूंगल। और जब रोता है तो ऐसे रोता है जैसे कोई सुर में रो रहा हो। तो सुर से हम याद रखेंगे सुर मंडल। तो ये अपने 20 वाद्य यंत्र एक कहानी के साथ आपको याद रखने हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आपको इस कहानी के साथ साथ ये 20 के 20 जो वाद्य यंत्र है राजस्थान के, कौन से तत्व वाद्य यंत्र, ये आपको याद होगा। क्या था कि रावण एक बार कांड रचता है। एक रबाब नाम के राक्षस को जंतर मंतर टोटके करके चिंकारा हिरण बना देता है।
उसको देखकर सीता माता राम से बोली, भगवान राम से बोले कि आपको मेरा एक काम करना है, मुझे ये सुंदर सा हिरन चाहिए। तो हिरन का पीछा करते करते राम भगवान दुकान के किनारे पहुंचते हैं। वहाँ पे एक तार निकालते हैं, एक तीर निकालते हैं, दूसरा तीर निकालते हैं और चौथा तीर जाके उसके पाँव में लगता है, जिससे हिरन अपंग भपंग हो जाता है और फिर वो राम भगवान की आवाज़ में भूं भूं करके वे सुर में रोता है। तो ये अपने 20 तत्ववाद्य यंत्र हो गए। अब एग्जाम में कैसे पूछेंगे कि इनमें से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है, इनमें से कौन सा घनवाद्य यंत्र है। तो ये अगर आपको ये कहानी याद रहेगी तो ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है तो गलत नहीं होगा। उम्मीद करूँगा कि आपको ये राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र का सेकंड पार्ट भी पसंद आया होगा। थैंक यू।